हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए जीके और हिंदी के दूसरे टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। कल हमारा पहला टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें केवल 35% स्टूडेंट ने अपने टारगेट को पूरा किया था। केवल लगभग 30 से 35 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि केवल 75 प्रश्न में से 45 प्रश्न ठीक किए थे। आज लेकिन आप सभी को लगभग ये परसेंटेज 50% के करीब ले जाना है। आप जानते हैं कि आपका पेपर 8 जून से 10 जून के बीच में होने वाले एग्जाम डेट आ चुका है। यहाँ से हमारे पास केवल 2 महीने का समय बाकी है। इसी 2 महीने में हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है और ये जो जीके हिंदी से पूरे 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरे हमें 150 के 150 नंबर लाना है इस बार। ओके, तो लगातार हम लोग जीके हिंदी के अलग अलग टेस्ट को डिस्कस करें। तो आज के इस सेशन में दूसरे टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। जीके से पूरे 38 सवाल रहेगा। आप सभी का टारगेट रहेगा इस सेशन में, जैसे कि 38 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे तो कम से कम आप सभी का 23 सवाल सही होना चाहिए। हिंदी के 37 सवाल में से कम से कम आप सभी का 22 सवाल सही होना चाहिए। शुरुआत में आज हम लोग सबसे पहले हिंदी के सवालों को डिस्कस करेंगे, तो 22 का टारगेट आप सभी का होना चाहिए। एक तरह का समझिए कि 8 जून, 9 जून और 10 जून का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। जैसे आप परीक्षा में बैठकर ऑफलाइन पेपर देते रहेंगे सेम टू सेम, वैसे ही क्वेश्चनों का लेवल इस पेपर में आप सभी को मिलेगा, यानी दूसरे टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल की है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, सॉल्व करिए। मुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? मुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए? तो वदन होता है। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा लगा है? प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द में उसके आखिरी में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो डी लगा है। तो इस सवाल का भी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या निषेधात्मक वाक्य है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो ये मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? बताएंगे आप सभी लोग। आय है, व्यय है, नहर या लहर है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो ये समुदाय बोधक प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? यानी जो सरस्वती पत्रिका था इसका प्रकाशन कौन सा वर्ष था? बताएंगे आप सभी लोग। तो 1900 था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकुंचन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। सही वर्तनी है तो षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम, षष्ठ कौन सा सही वर्तनी है? षष्ठ कैसे हम लोग लिखते हैं भाई? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सबसे पहले तो यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो ये सिलेक्शन वाले सॉल्व को पढ़ लीजिए। 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इसमें पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक सेट में
38 प्रश्न जीके, 37 प्रश्न हिंदी, 38 प्रश्न मैथ, 37 प्रश्न हिंदी। सेम टू सेम हर एक सेक्शन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप सभी को सबसे पहले सॉल्व करना है। इसके अलावा हम आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त मात्र। लेकिन आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मिलेगा कैसे? ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा। ओके मेरे दोस्त, तो समय ज़्यादा नहीं है, आज 6 अप्रैल हो चुका है। आपके पेपर के लिए मात्र 2 महीने का समय बाकी है। 2 महीने में आप सभी को पूरा सिलेबस खत्म करना है। बीच में सबसे पहले तो आपको यूपी होमगार्ड एग्जाम भी देना है। ठीक है दोस्त मेरे, तो जल्दी करिए, इस नंबर मैसेज करके अब सारे क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा है? शीत प्लस ऋतु बिल्कुल सही संधि विच्छेद है शीत ऋतु का, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपदान कारक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। चराचर का सही विकल्प कौन सा है भाई? चराचर का सही विकल्प बनाइए कौन सा है? तो जड़ एवं चेतन सब, ये सही विकल्प है चराचर का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत का विलोम बताइए क्या बनेगा? तो सर जी क्षणिक होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। बदन वदन बताइए, सही अर्थभेद बताना है। बदन वदन का मतलब क्या होता है? तो बदन का मतलब शरीर होता है, वदन का मतलब होता है चेहरा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर भी आप लोग काउंट करते चलेगा साथ में, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो भाई अ से बना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई सबसे पहले सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करेंगे। ओके निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उससे पत्र लिखा जाएगा, ये कौन सा भेद है? उससे पत्र लिखा जाएगा, तो ये कर्मवाच्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। मानव हृदय का जगत ये जगत जैसा नहीं है। तो मानव हृदय का जो जगत है ना वो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? तो सर जी सिद्ध पा, वो अपने नाम के पीछे अक्षर जोड़ते थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कई स्टूडेंट तो भाई नाथ जोड़ दिए होंगे। अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? पा जोड़ते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो इनमें से प्रेमचंद की एक रचना कौन सी है? तो पंच परमेश्वर, ये किसकी रचना है? तो प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। दिवस का अवसान समीप था, इसको क्या बोलेंगे? तो द्रुत विलंबित बोलेंगे। दिवस का अवसान समीप था यानी द्रुत विलंबित होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। इनमें तद्भव शब्द कौन सा भाई? तद्भव शब्द बताइए इनमें से कौन सा है? तो बजरंग तद्भव शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो साथियों और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ओके तो इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ममता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन बताइए।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन कौन सा है? तो तुम्हें है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया लगा है। तो चंदन ने सब्जी खरीदी, इसमें सकर्मक क्रिया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जैसे ग्रामीण है, दैनिक है, भारतीय, लेकिन मनुष्य विशेषण शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को है में कौन सा कारक है? बताइए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को है में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। जगत शब्द में लिंग बताइए। जगत शब्द में लिंग कौन सा मेरे दोस्त? तो इसमें पुल्लिंग है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो रोगग्रस्त में करण तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? तो साथियों किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है बताएंगे आप सब लोग। जैसे संविधान में है, धनंजय में है, वागीश, वाक प्लस ईस होता है, म नहीं होता है। जो वागीश होता है ना, वाक प्लस ईस होता है, तो इसमें देखिए उचित विच्छेद नहीं है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दिग्गज देखिए इसमें ठीक है, तो सी में नहीं है भाई, म की जगह आधा क होगा, तभी वागीश बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 34। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, तो बताइए अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, तो इसमें कौन सा पदबंध है मेरे दोस्त? तो इसमें देखिए क्रिया विशेषण पदबंध है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। चप्पल का विलोम क्या होता है? चप्पल का विलोम, चप्पल नहीं चप्पल का, तो स्थावर होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। पद्मावत में कुल सर्गों यानी खंडों की संख्या कितनी होती है? पद्मावत में कुल खंडों की संख्या कितनी है? तो टोटल 57 है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त मेरे, अब यहाँ से आप सभी का तो 37 सवाल हिंदी का प्रश्न कंप्लीट हो गया। बताइए कि आप सभी कितना स्कोर हुआ? क्या 22 सवाल आप सभी का सही हुआ? अब आप सभी का जीके क्लास चलेगा 38 प्रश्नों का, तो उसमें भी आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और ओवरऑल आपका कितना स्कोर बनेगा लास्ट में आप सभी से पूछेंगे। देखिए, आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? आर्थिक योजना ये किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या यानी कितने रुपए तक था? 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर कितना था? तो टोटल 20,000 रुपये था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो किस मुगल सम्राट की राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो जहांआरा की, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के पूर्व अनुमति से जो राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत की जाती है ना, तो राज्य के
राज्यपाल की अनुमति से। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। डैश दिन और रात की समान अवधि लाने वाले दिन को संदर्भित कौन करता है? दिन और रात की समान अवधि लाने वाले दिन को संदर्भित करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बिसुआ बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भाई भारत में सती प्रथा को समाप्त की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ में मिलती है? तो साथियों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना किस पाठ में मिलती है? तो ये ऋग्वेद में मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? बताइए कौन सा राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम बिल्कुल परफेक्ट है? तो सबसे पहले नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, यानी बी ऑप्शन। देख लीजिए भाई, नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त, ये कालक्रम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, कोई ऑप्शन नंद से शुरुआत नहीं किया था, कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का प्रथम शासक था? सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो खिज्र खा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो साथियों, 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन नहीं है? जैसे जोयल मोकिर है, फिलिप एगियन है, पीटर होबिट है, लेकिन जो रॉबर्ट सोलो है ये नहीं है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? तो कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्राथमिक घटक है? तो आयरन ऑक्साइड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीता, इतिहास रच दिया, तो पुस्तक का नाम क्या है? सवाल आप सभी से ऐसे पूछेगा कि बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार 2025 मिला, लेकिन उनका जो पुस्तक का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? हार्ट लैम्प बताएंगे। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये कन्नड़ भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई? तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दल को क्या कहा जाता है? मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दल को क्या कहा जाता है? तो कुनबी कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्त मेरे, जाइलम जो पेड़ को हर एक पार्ट को भाई जल प्रदान करता है, तो ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? पेड़ के हर एक पार्ट को भोजन पहुंचाना। ठीक है, जाइलम का मतलब जल पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1861 में की गई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है? भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है? तो ये कोरोमंडल और
रायलसीमा से करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग डेली टेस्ट देने के लिए। क्लास करिए ना करिए लेकिन टेस्ट आप जरूर लगाइए, सॉल्व करिए। ओके। चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? जो चीन देश है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो बिहार के साथ नहीं करता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। पर्वतों को जल का भंडार क्यों कहा जाता है? पर्वतों को जल का भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई वे कई नदियों का स्रोत है, इसलिए पर्वतों को जल का भंडार कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल से संबंधित है? तो साथियों ओजोन परत जो है वो किस मंडल से संबंधित है? तो ये समताप मंडल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो साथियों किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 को। काल बैसाखी पौने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? तो साथियों काल बैसाखी पौने जो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? बताइए आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये पश्चिम बंगाल और असम में अधिकतर चलती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की? तो साथियों भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने कौन सी विधि विकसित की थी? बताएंगे आप सभी लोग। तो महलवाड़ी व्यवस्था की विधि विकसित की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। गैर कर राजस्व किसका एक हिस्सा स्रोत है? गैर कर राजस्व किसका हिस्सा होता है मेरे दोस्त? बताएंगे आप सभी लोग। तो ये राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है गैर कर राजस्व। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? लेजिम नृत्य शैली किस राज्य की विशेषता है? तो ये महाराष्ट्र की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस पर्वतमाला या पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो महादेव पहाड़ी की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो कृष्णदेव राय को जाना जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जिसे आप डीपीएसपी जानते हैं? आर्टिकल जो 36 से 51 के बीच में पार्ट चौथे में शामिल है, जो कि आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से गुजरने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से गुजरने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो वाघेला वंश था, जो कि अंतिम वंश था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। डैश किस अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? तो कौन सा अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, मेरे लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत है? भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। तो अनुच्छेद 37 में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का दूसरे टेस्ट पेपर में आप सभी कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए भाई, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा 12 बजे नया टेस्ट आपको मिलेगा, उसको भी सॉल्व करिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन आप जरूर करिए, लगातार मेहनत करिए भाई, मेहनत से ही सब कुछ होने वाला है। जरूर आपको इस बार वर्दी मिलेगी। अपने से खूब मेहनत पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाले हैं। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।